नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जीएस गुरु मयंक सर में। आज हम बातचीत कर रहे होंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और ये जो आंतरिक संरचना की हम चर्चा करेंगे रासायनिक संगठन के अनुसार है। सामान्यतः जो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी जो सबसे ऊपरी सतह है ये कहलाती है सामान्यतः क्रस्ट, और जो बीच की है वो मेंटल कहलाती है, और जो अंदर की है केंद्र के पास की है वो आपकी क्रोड कहला रही है। लेकिन अगर हम रासायनिक संगठन के आधार पर बात करें, जैसा कि एडवर्ड स्वेस महोदय ने बताया, एडवर्ड स्वेस महोदय ने बताया कि जो पृथ्वी हमारी है, अगर हम रासायनिक संगठन के आधार पर उसे बांटें तो हम उसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। और उन 3 हिस्सों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो ऊपरी हिस्सा होगा वो हमारा कहला रहा होगा सियाल। सियाल यानी यहां पर हमारी सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होगी तत्वों की, और इसके साथ साथ इसके घनत्व की बातचीत आएगी। इसका घनत्व क्या होगा, तो इसका घनत्व है 2.9। और अगर देखा जाए तो महाद्वीपों की रचना में सर्वाधिक योगदान जो है वो इसी सियाल का ही पाया जाता है। इसके बाद बातचीत आती है बीच वाली लेयर की, और बीच वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं सीमा। सीमा अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और घनत्व की अगर बातचीत की जाए तो घनत्व तो आपका होता है 2.9 से 4.7। सामान्यतः एक क्वेश्चन और भी आता है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा धरातल पर कहां से आता है। तो लावा जो धरातल पर आता है वो सीमा यानी इसी बीच वाले पोर्शन से आ रहा होता है। इसके बाद सबसे आंतरिक सतह जो है वो है हमारी निफे। निफे यानी निकेल प्लस फेरस की अधिकता होगी यहां पर, और घनत्व तो सबसे ज्यादा 11 होता है। और अगर देखा जाए तो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार के लिए अगर कोई परत उत्तरदायी है तो इसी को माना जाता है कि जो निफे है, जो केंद्र है, वहां पर वो जो परत हो रही है अंदरूनी, वो आपकी पृथ्वी की चुंबकीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। तो इस सेक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना रासायनिक संगठन के आधार पर किसके द्वारा की गई है। तो आपका आंसर इसमें एडवर्ड स्वेस मेथड द्वारा। और उसके बाद इन्होंने इसको कितने हिस्से में बांटा हुआ है, तो 3 परत में बांटा हुआ है। फिर क्वेश्चन पूछा था सबसे ऊपरी सतह कौन सी है, तो सबसे ऊपरी सतह जैसे हम बता चुके हैं कि सियाल है। क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सियाल में किन तत्वों की अधिकता होती है, तो सामान्य हम बातचीत कर रहे सिलिका और एल्यूमिनियम की। फिर बात आती है इसके घनत्व की कि इसका घनत्व कितना है, तो इसका घनत्व होता है 2.9। और ये भी क्वेश्चन आता है कि महाद्वीपों की रचना में सर्वाधिक योगदान किस परत का है, तो सियाल का है। इसके बाद सीमा से जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं कि सीमा कौन सी सतह है। तो सीमा बीच वाली सतह हो रही है जिसमें किन तत्वों की प्रधानता है, तो जाहिर सी बात है सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। घनत्व की जब चर्चा होती है कि घनत्व इसका कितना है, तो घनत्व इसका 2.9 से लेके 4.7 तक है। और क्वेश्चन इस प्रकार भी आ चुका है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा धरातल पर किस परत से आता है, तो वो सीमा है आंसर आपका। इसके बाद ये पूछा जाता है आपसे कि पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार के लिए सबसे उत्तरदायी जो परत है वो कौन सी है, तो वो निफे कहला रही होती है। और निफे में कौन से तत्व होंगे आपके, निकेल होगा और फेरस होगा। और यह भी पूछा था कि सबसे ज्यादा इसमें घनत्व किसका है, तो सबसे ज्यादा घनत्व जो सबसे अंदरूनी परत होगी उसका होगा। और इसका घनत्व पूछा था कितना है, तो इसका घनत्व होता है 11। तो दोस्तों ये जो बातचीत है इसमें कई सारे प्रश्न हैं जो कि अक्सर आते रहते हैं। ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दो और मैक्सिमम आप शेयर करें। और इसी प्रकार के हम आगे भी टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।